गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी में उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक संगठन के आह्वान पर अधिशासी अभियंता कार्यालय परिसर में संविदा श्रमिकों का धरना प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। संविदा श्रमिकों का कहना है कि श्रम विभाग द्वारा प्रदेश के श्रमिकों के वेतन में 25% की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके तहत 1 अप्रैल 2024 से श्रमिकों को इसका लाभ मिलना था। बताया गया कि साप्ताहिक अवकाश, राष्ट्रीय अवकाश तथा राजकीय अवकाश में जल संस्थान प्रशासन द्वारा संविदा श्रमिकों से सेवाएं ली जाती हैं, लेकिन भुगतान नहीं किया जाता। कहा कि वेतन का 8.33% बोनस दिया जाना था, लेकिन उन्हें इससे भी वंचित रखा गया। बताया कि बीते 18 मार्च को समस्याओं को लेकर समाधान अधीक्षण अभियंता की अध्यक्षता में 1 सप्ताह के भीतर भुगतान का लिखित आश्वासन दिया गया था, लेकिन श्रमिकों को आज तक भुगतान प्राप्त नहीं हो पाया है। श्रमिकों का आरोप है कि संस्थान प्रशासन ने ठेकेदारों को श्रमिकों के हक की धनराशि जारी कर दी है, लेकिन अब ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों के खाते में धनराशि जारी नहीं की गई है। सबसे पहले तो मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप दोबारा हमारी इस समस्या को सुनने के लिए यहाँ पे आए। जैसा कि आपको मालूम है कि अधीक्षण अभियंता कुछ दिन पहले हमारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन चला था 17-18 तारीख में, और अधीक्षण अभियंता महोदय के सामने हमारा जो समझौता था वो किया गया था और लिखित में आश्वासन दिया गया था कि 1 हफ्ते के अंदर सभी श्रमिकों को इसका भुगतान हो जाएगा। लेकिन आज 2 हफ्ते हो चुके हैं और 2 हफ्ते के बाद भी अभी तक जो है श्रमिकों को बैंक अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं आया है, जबकि एक बीपी इंटरप्राइजेज हैं ठेकेदार, उनके माध्यम से जो है श्रमिक को जो पूरा अवशेष राशि धनराशि थी उसका भुगतान कर दिया गया है, लेकिन अन्य ठेकेदारों के द्वारा नहीं किया गया अभी तक। तो ये मामला फिर क्यों इतना है, क्यों अटक गया फिर बीच उसमें? ये तो बड़ा खेद का विषय है कि जब अधीक्षण अभियंता एक उच्च स्तर के अधिकारी हैं, उनके द्वारा समझौता किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमें दोबारा यहाँ बैठना पड़ा। ये हमारा दुर्भाग्य है। अब क्या है आपके आगे लड़ाई? जी, हमारी लड़ाई ये है अब कि जब तक श्रमिक के अकाउंट में जो पैसा आना है, भुगतान करना है, ठेकेदारों के माध्यम से जो भुगतान होगा, वो जब तक भुगतान नहीं किया गया तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। चाहे हमें यहाँ पर तालाबंदी करनी पड़े, चाहे हमें कोई भी अन्य कदम उठाना पड़े, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विभाग की होगी। इसमें इसे पकड़ के रखो, अरे इसे पकड़ के रखो, वैसे रखो जी। ये तमाम यहीं पौड़ी उसके हैं, डिवीज़न के हैं, और कुछ लोग अभी घर जा चुके हैं क्योंकि ड्यूटी वगैरह भी करनी थी। लेकिन मेरा कहना ये है इस मामले में कि जब तक अब अधिशासी अभियंता महोदय से भी आज हम मिले थे, लेकिन उनके द्वारा जो है ये इस तरह का एक पत्र दे दिया गया, जैसे ये सिगुफा है एक तरह से, कि जैसे मुख्यालय से भी हमें दिया जाता था बार बार, और इसमें यही आदेश लिखे गए, यही आदेश कर रखे हैं ठेकेदारों को कि आपको भुगतान कर दिया गया तो आप श्रमिक को भुगतान क्यों नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अधिशासी अभियंता एक ठोस कदम, एक कड़े तरीके से जो है ठेकेदारों को क्यों आदेश नहीं कर रहे हैं कि भाई आप शीघ्र डालें इस चीज़ को। अगर वो आज ही डाल देते हैं तो हम आज ही यहाँ से उठ जाते हैं, हमें भी यहाँ पे बैठने का कोई शौक नहीं है। जी, अभी तो पंपिंग व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चल रही है, पर लेकिन अगर विभाग का यही रवैया रहा तो आगे हम कार्य बहिष्कार भी कर सकते हैं। हमने जो 18 तारीख को जो हमारी अधीक्षण अभियंता महोदय से जो वार्ता हुई थी, तो उसमें हमने जो उनके कहे मुताबिक हमने उनको पूरा टाइम दिया। उन्होंने 24 तारीख तक का टाइम मांगा था, हमने 27 तारीख दिए, और उसके बाद अभी तक किसी भी ठेकेदार ने हमारे विषय में सोचा नहीं। और एक ठेकेदार अगर जो 45,220 रुपये डाल देता है, तो अन्य ठेकेदार क्यों नहीं डाल रहे? अन्य ठेकेदार अपने संगठन को बना करके बैठे हुए हैं और यह कह रहे हैं कि जो हमारा अध्यक्ष है जैसे वो बोलेगा उस हिसाब से डालेंगे। तो मेरे को तो ये लगता है कि श्रमिकों की कहीं भी नहीं सुनी जाती है। तो इसीलिए जब तक हमारे खातों में, हमारे जो साथी हैं इनके खातों में पैसे नहीं पड़ जाता, तब तक हम यहाँ से उठने का नाम नहीं लेंगे। तो हम इसमें कार्य बहिष्कार जैसी नौबत आएगी तो उसके लिए भी तैयार बैठे हुए हैं, परंतु अभी तक हम जो हमारी पौड़ी शाखा है उसका मान सम्मान बचाने पे बैठे हुए हैं कि आज नहीं तो कल। परंतु अब थोड़ा थोड़ा करके जब धैर्य ख़त्म होने लग जाएगा तो उसके बाद ये खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हाँ
या तो ठेकेदारों को बचाना होगा या फिर अपने जो पंपिंग स्टेशन है जहाँ से ये गर्मियों का सीज़न भी चालू होने वाला है, तो इसके विषय में जब गर्मियों का सीज़न चालू हो जाएगा तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठेकेदारों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो ये पिस्सू रूपी ठेकेदार हैं इनके द्वारा बार बार परेशान किया जाता है। तो हम यह चाहते हैं कि ये जो यहाँ पे पौड़ी में जो ठेकेदार हैं इन सबको ब्लैक लिस्ट के मार्फत पे इनको बाहर कर दिया जाए। इसका सबसे बड़ा श्रेय ये जाता है कि अगर जो विभाग उनको पैसा दे रहा है और पूरा पैसा दे रहा है तो विभाग का कहना क्यों नहीं सुन रहे, क्यों विभाग ठेकेदारों पे लगाम नहीं कस पा रहा है कि भाई इनको दो, जब आपने ले लिया है। अब ये वो ठेकेदार हैं कि जो विभाग को कुछ नहीं समझते, विभाग से लेते हैं परंतु विभाग का ही पैसा जब वो उन श्रमिकों को नहीं मिल पा रहा है तो ये बहुत बड़ी परेशानी का विषय है। और आने वाले टाइम के लिए हम चाहते हैं कि हम अगर जो यहाँ से उठे तो हम डीएम ऑफिस में जाकर के बैठ जाएंगे और वहाँ से तब तक नहीं उठेंगे तब जब तक हमारे पूरा भुगतान नहीं हो जाएगा। और इसमें हमारा 2014 से इन्होंने जो साप्ताहिक अवकाश का पैसा खा रखा है उसका भी तब हम लंबा चौड़ा हिसाब बन जाएगा तो विभाग के लिए बेकार हो जाएगा ये। इसमें कहीं ना कहीं जो मुख्य नियोक्ता विभाग ही इसमें मुख्य ठेकेदार की भूमिका अगर देखा जाए तो विभाग से ही निभाई जा रही है, क्योंकि ये आज कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये परंपरा निरंतर 2014 से चली आ रही है। और ठेकेदारों को ये आदत पड़ गई है कि 2014 से जिस प्रकार से हम हर माह सब श्रमिकों का जो कि विभाग से हर महीने साप्ताहिक अवकाश के नाम पर देय होता है, लेकिन ठेकेदार उसको कहीं ना कहीं या तो वो अपने एजेंट उन्होंने बांध रखे हैं कि ठेका भी उन्हीं को मिलता है और हर बार पैसा न देने के बावजूद भी उन्हीं की वाहवाही होती है और श्रमिक निरंतर वही श्रमिक यहाँ पर कार्यरत हैं। और इस बार तो विभाग ने अपना पल्ला झाड़ के उनको भुगतान भी कर दिया, लेकिन उनकी ये मजबूरी बन गई कि एक आदत से बन गई कि हमने ये पैसा तो नहीं देना है तो नहीं देना है। हर स्थिति में अपने आप ही खाने की आदत बनी हुई है। अब हमारा धरना प्रदर्शन अगला कदम हमारा ये होगा कि जिलाधिकारी महोदय के यहाँ कार्यालय में धरना प्रदर्शन होगा और अगर यही स्थितियाँ बनी रही तो कार्य बहिष्कार जैसी स्थिति के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। की गहराइयों से आप न्यूज़ चैनल का मैं यहाँ पे अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने वास्तव में मजदूरों की सुध लेने के लिए आज तक जो राष्ट्रीय मीडिया है वो सुध नहीं ले पा रही है। आप लोग क्षेत्रीय मीडिया बहुत आभार व्यक्त करते हैं, सभी श्रमिक आपका आभार व्यक्त करते हैं। आप यहाँ पे आए और मजदूरों की जो समस्या है उसको हकीकत में जाना। ये समस्या हमारी मजदूरों की समस्या विभाग ने बनाई है। ये विभाग में अराजकता जो फैली हुई है, ये जंगल राज का द्योतक है। जिम्मेदारी विभाग की थी कि इसको पहले तय समय पे निपटाया जा सकता, समझौते पे समझौता किया जा रहा है, उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। हमें मजबूरन हम बैठे नहीं हैं, हमें बैठाया गया है यहाँ पे। अगर ये समस्या समाधान की गई होती तो हम यहाँ पे बैठने के लिए बाध्य नहीं होते। आज ये मुख्य नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि विभाग जिन बिचौलियों को, कमीशन एजेंटों को जो पैसा देता है उसकी मॉनिटरिंग करना विभाग का काम है। मुख्य नियोक्ता की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो पैसा वास्तव में जहाँ के लिए दिया जा रहा है वो वहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है। यदि नहीं जा रहा है तो उस पैसे पे, उस कमीशन एजेंट पे लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही है। तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो ये थी हमारी। ये इस समय श्रमिक बहुत आक्रोश में है, इसमें लामबंद होके इसके बाद हम जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय पे बैठेंगे। अगर वहां से भी नहीं, आत्मदाह और कार्य बहिष्कार जैसे हम कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी विभाग की हो। इनका ये प्रकरण था कि इनको जो है समय पे इनका जो मानदेय था वो कंट्रैक्टर द्वारा नहीं दिया गया था। तो पिछली बार कंट्रैक्टर से बोल करके इनका सारा जो कुछ भी था वो सब मानदेय दिलवा दिया गया था। अब कुछ इनके बढ़े हुए एरियर की मांग की जा रही है, तो उसका भी भुगतान विभाग द्वारा कंट्रैक्टर्स को किया जा चुका है। तो ये लोग अपने यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर्स को लेटर लिखा गया है कि आपके श्रमिक यहाँ पे बैठे हैं, आप तत्काल जो है इनका जो भी नियमानुसार देय है उसको तत्काल इसका भुगतान करें। नहीं, इसका कोई औचित्य नहीं है। सभी ठेकेदारों को भुगतान किया गया और सभी ठेकेदारों को निर्देशित भी किया गया है कि इनका जो भी नियमानुसार भुगतान है वो तत्काल इनको भुगतान दे। नहीं, जनता तो आ रही, जनता को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ये यहाँ पे बैठे हैं ये ठीक नहीं है। ठेकेदारों से निर्देशित किया गया है कि वो इनसे अपने बात करके और इनका जो भी नियमानुसार भुगतान है इनको तत्काल दे, ताकि ये अपने काम पे वापस हो जाए। औचित्य नहीं है उसका, वो सब आधारहीन चीजें हैं, उसकी कोई मतलब नहीं।